हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ चरण सिंह मौर्य बोल रहा हूँ महिराबाद से। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर, कैसे हैं? कैसे हाल है? ठीक है, बढ़िया। बनारस आए थे, उस समय बात हुई थी हाँ कि हाँ। इधर भेंट हो जाए। अच्छा। कहाँ है आजकल? अभी तो दिल्ली में है सर, फिलहाल। दिल्ली में। हम्म। उन्होंने पार्टी बनाई है स्वामी प्रसाद जी ने, हम्म। अपनी जनता पार्टी। हम्म। आपकी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने उनसे जिक्र किया था आपके बारे में। हाँ तो मैंने जानते हो आर पी मौर्य हैं दिल्ली हाँ। में, उन्होंने हाँ बनाई है। और उन्होंने सोशलिस्ट समाज पार्टी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की पहले। हाँ। अब वो खत्म करके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। अपनी जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया ये पता नहीं। हाँ। अभी वैसे ही मेरा चल रहा है, फिर भी चुनाव उनाव चिन्ह लगाए घूम रहे हैं। जी। चुनाव चिन्ह लगाए घूम रहे हैं कि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो क्या कहते हैं, ऑटो रिक्शा है। अ, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का। नहीं नहीं, अपनी जनता पार्टी का जो चुनाव हाँ चिन्ह हाँ है। हाँ। हमारे ऑटो समाज रिक्शा है। हमारे समाज के लोगों को पता नहीं होता ना नियम कानून। सही। नेता जैसे चाहे वैसे उल्लू बना दें। हम्म। प्रोसीजर ये है कि जब भी कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो हाँ। वो डायरेक्ट चुनाव चिन्ह किसी का घोषित नहीं करती है, आपको चुनाव लड़ना होता है। चुनाव लड़िए। चुनाव लड़िए, तो जब चुनाव लड़ोगे, आप जैसे मान लो विधानसभा चुनाव हो रहा है, 20% सीट पे अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको एक चुनाव चिन्ह वो दे देता है। वो भी चुनाव परमानेंट आयोग। नहीं रहता है। हाँ अगर चुनाव के आपका बाद वोट जो बैंक बनेगा, आप स्टेबल अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है ना, 6% के आसपास वोट चाहिए होता है। तो हम्म, अगर वो वोट आप सिक्योर कर लेते हैं तब आपका चुनाव चिन्ह फिक्स होता है। सही है। लेकिन ये समाज में जो है अपना चुनाव चिन्ह लगाए औपचारिकता घूम रहे हैं। औपचारिकता पूर्ण किए बगैर काम चल रहा है। हाँ, मतलब बिना कंडीशन, मतलब समाज के लोगों की आदत है ना सर कि वो पूछते हाँ हैं सर चुनाव चिन्ह अपना क्या है। तो हाँ। इनको सही सही जवाब देने के बजाय इन्होंने मतलब वो ऑटो रिक्शा चेप दिया। अब ऑटो हम्म, रिक्शा में आप देखोगे कहीं पर भी बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी वगैरह होते हैं जो छोटी छोटी पार्टियों वाले होते हैं, उनका चुनाव हाँ चिन्ह ऑटो रिक्शा हो सकता है। हो सकता है निर्दलीय। हाँ। तो अब इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ऐसे उछल कूद कर रहे हैं क्योंकि मुझे सर जो इनका कर्म है ना, जो अभी तक इन्होंने किया है, उसके आधार पर मैं कंक्लूजन बता दूं कि पार्टी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ कहीं ना कहीं पोजीशन अपनी लेने का और काम करने का जो है तौर तरीका है। मुझे ये लगा जैसे मायावती कर रही है ना, हाँ पार्टी अध्यक्ष हाँ। बनकर टिकट बेचते रहे, चुनाव में वसूली नहीं नहीं, करें। टिकट भी तो नहीं बेच पाएंगे ना सर, ये खुद हाँ स्टेबल नहीं है। अब इनके बेटे बेटियों को आप देख लीजिए, उनकी समीक्षा कर लीजिए। हाँ समझ रहे हैं ना, एक बेटी हाँ। बीजेपी में है, बेटे का कुछ पता नहीं है। तो वो कांग्रेस में हो गया था। हाँ, तो मतलब इनके कंट्रोल में नहीं है ना। तो जो व्यक्ति मतलब अपने बेटे बेटी को परवरिश नहीं दे पा रहा है, उस समाज को क्या देगा सर? और इनका इतिहास उठा के देख कुछ लीजिए कि कुछ हर एज छठे के हिसाब महीने। से, हम्म। हर एज के हिसाब से कोई ना कोई दिक्कत हुई है। जैसे मानसिक संतुलन वाली बात कह दूं मैं तो। हाँ, नहीं नहीं, अरे बिल्कुल सोच सही विचार का आप कोई कह काम रहे कर। हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, नो डाउट मानसिक संतुलन जो नहीं है नहीं वो एक तरीके मेरा से मेरा खराब है। मतलब ये है, मैं तो एज ए बिरादरी बात कह रहा हूँ आपसे। जी मतलब ये बड़े होने से कोई मतलब नहीं, बुद्धि जब खराब हो जाएगी तो क्या करेगा आदमी? जी 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 जी। उसको यही पता नहीं रहेगा मैं कर क्या रहा हूँ। अभी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बनाई, हाँ ठीक है। हाँ उसका कोई चुनाव चिन्ह क्या था, दिल्ली दिल्ली में मीटिंग उटिंग हुई। हाँ हाँ इसके बाद अब ये अब बना दी। तो घर की हाँ खेती थोड़ी है, जब चाहे जो चाहे हाँ। कर लो। हाँ, खिलौना समझ रखा है। ठीक है ना। आपकी पार्टी का क्या है चुनाव चिन्ह? सर चुनाव चिन्ह अभी हमारा घोषित नहीं है ना, अभी हम लोग अच्छा अच्छा चुनाव लड़े थे तो हमको चारपाई मिली हुई थी। अच्छा अच्छा। परमानेंट नहीं है तो हम जनता को कैसे परमानेंट बता दें सर? अब ये टी प्रसाद का भी यही है, सब अलग अलग रफी बजा रहे हैं। क्या एक्चुअली सर देखो, देश। मेरी जो देश। मुख्य लड़ाई है ना सर, हाँ। मेरी मुख्य लड़ाई दलीय राजतंत्र को खत्म करना है। जय। दलीय राजतंत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मायावती अपनी हुकूमत कर रही है, ठीक है। हाँ 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 बाबू सिंह कुशवाहा अपनी हुकूमत कर रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद बना ली, वो भी हुकूमत करेंगे। अखिलेश जी वो हुकूमत कर ही रहे हैं, राइट। हाँ तो मेरा ये हाँ कहने का मतलब है कि ऐसी हुकूमत जो चल रहा है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने संविधान बना दिया, अब रानी हाँ के पेट से बच्चा पैदा नहीं होगा, अब बैलेट बॉक्स से बच्चा वो सॉरी नेता पैदा होगा। बात हाँ समझ रहे हैं?
तो मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब से भी पूछना चाहता हूँ, भारत देश की जो है लोकतांत्रिक सिस्टम से भी पूछना चाहता हूँ, चुनाव आयोग से भी मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हैं वो बैलेट बॉक्स से बने हैं कि रानी के पेट से बने हैं? वो तो बैलेट पेपर से बने हैं। नहीं, बैलेट बॉक्स वो तो दिखाने के लिए हो गया ना सर, मेरा मतलब है कि उनके पिताजी बना गए घर से रानी के पेट। हाँ, अभी जो चुनाव होने वाला है 27 में, 27 में उनकी बेटी डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाएगी, और हमारी आपकी बेटी अगर चाहे कि मैं योग्य हूँ और मुख्यमंत्री बनना है तो कोई बनाएगा? ना बनाएगा। तो क्या है, ये दलीय राजतंत्र नहीं है? वो व्यवस्था तो उसकी यही है, औपचारिकता पूर्ण करिए, चुनाव लड़िए, काम करिए, जनता के बीच में आइए। तो कुल मिला करके सर अभी भी व्यवस्था वही लागू है, और दलीय राजतंत्र को जब तक हम समझेंगे नहीं, उसको खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये सब चीजें स्टेबल नहीं हो पाएंगी। और जो पार्टी ये दे रही है ना सर, चाहे बाबू सिंह दे रहे हो, चाहे स्वामी कोई टी प्रसाद जी दे रहे हो, तो हम लोग तो अडाप्ट करने के लिए तैयार हैं, एक करने के लिए तैयार हैं, एक होने के लिए तैयार हैं। अरे आप बात सुनो, टी प्रसाद की तो मैं नहीं कहता, व्यक्तिगत बढ़िया आदमी हो, जैसे मैंने फोन किया आपने उठाया, ठीक है, उत्तर दिया, बातचीत हुई, लेकिन केशव देव मौर्य से बात करने के लिए एक जैसे प्राइम मिनिस्टर हूँ, अरे बड़े बड़े तो जब आपने नंबर दिया था ना मुझे, जी सर, 12 के बाद बात हुई है ना। एक एडीएम आ गए नमामि गंगे इलाहाबाद में, वो फरुखाबाद के मूलतः निवासी हैं जी सर, और फरुखाबाद का सबसे पहला 80 में एमपी था वो, जो दयाराम साक्य थे, उनका बेटा सुशील है। तो खुद तो जब उनके पिता वही एडीएम साहब के पिता अगर अध्यापक उसमें रहे नौकरी से, तो आदमी को बनाकर रखना चाहिए। फरुखाबाद से पहचान थी, दयाराम साक्य नहीं थी, वो मर गए, उनके बेटा है, सुशील से बनाकर रखना चाहिए। सुशील की भाजपा के सरकार में है, तो आदमी अपने जनपद में रहकर नहीं बना सकता, बिल्डिंग बना ली, कहाँ अपार्टमेंट ले लिया कानपुर में, वहाँ किराए पर रह दिया फरुखाबाद में। तो इतना तो इमेज बनाकर रखनी चाहिए भाई, किस परिवार के किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ भी पैसा बटोरा बिंदकी में, वहाँ आगरा में भी बटोरा, अब यहाँ हो गए तो यहाँ सोचते हैं कि यहाँ ना रहें, यहाँ ट्रांसफर हो जाता। ट्रांसफर मनचाही जगह तो वो आदमी लेगा जो सबके साथ एडजस्ट करेगा। जी जी जी, भाई सरकार में भागीदारी रखिए, कि साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से रखिए आप, तो आपको मिलती रहेगी जगह। और आप दूर बैठ जाओ कि कोई हमारे पास आए, हम ना जाए किसी के पास, ऐसा कैसा संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं संभव है। अरे आप बताओ, मैं इलाहाबाद बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हैं और बातचीत हो रही है, मैं अब वो याद आ गई, दिल्ली में वो है मतलब आपके पीसी मौर्य है या खत्म हो गए? पीसी मौर्य जो मदनगीर में थे ना, विचार मंच वाले। मुझे पता नहीं, इस बीच बात नहीं हो पाई। अरे मेरा मतलब ये ना, बात नहीं हो पाई है बीच में, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग आदमी क्या पता लगता है, कोरोना तो बातचीत ना हो पाए। और एक थे विचार मंच के और एक थे दूसरे एकीकरण मंच के। अच्छा, हाँ, तो दोनों लोग थे, उनसे मेरा संपर्क था, अब बीच में बात नहीं हो पाई। तो पीसी मौर्य तो होंगे अभी किसी मदनगीर में जी। तो चली बात। अब ये है कि समाजी तो वो है जो फोन तक ना उठा सके, कोई बात ना हो सके, तो क्या यही समस्या है ना सर। अगर आप अपनी बात कहना भी चाहो कोई बात, तो आजकल के नेताओं में इतना बैठे बड़ा बनने आए, राष्ट्रीय बनने आए केवल घर में। जी 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 जी। और देखो तो देश बहुत बड़ा है, प्रदेश बहुत बड़ा है, जिला बहुत बड़ा है, काम कुछ नहीं करना। अरे सर इनकी तो छोड़ो, ये जो बीजेपी के छोटे छोटे वो है ना, जो इधर उधर बना दिए जाते हैं। अभी एक जो है लखनऊ में एक डॉक्टर प्रियंका नाम की महिला है, ठीक है, क्या नाम की? डॉक्टर प्रियंका, आपने नाम सुना होगा? हाँ, अरे खूब सुना है। वो कांग्रेस में थी और कांग्रेस से फिर आ गई इसमें भाजपा में। अच्छा, तो पिछड़ा वर्ग आयोग की एक सदस्य बन गई है। अब आप जानते हैं कि आयोग की सदस्य का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं है, बरादरी के मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, मुझे डर नहीं है, बुद्धिहीनता है। समझ को, इनसे बीजेपी वो काम ले रही है कि दरी बिछाओ, झाड़ू लगाओ, जनमत इकट्ठा कराओ, पानी पिलाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे पिताजी जिले के उपाध्यक्ष रहे रामपुर के। हाँ जी। लेकिन ये थोड़ा ये सब समय एक साथ चला आएगा, हम पढ़े लिखे आदमी है, चल जाएगा। तो वो लड़की उसके एक वो है, हमारी मिलने वाली है अंजलि मौर्य, तो कह रहे हैं सर जी वो हमारे मामा की वो बड़े बेटे की बहू है प्रियंका।
तो पहले उसमें पोस्टर वोस्टर लगाया, इसमें आपके टीम गर्ल वगैरह उसमें कांग्रेस के। अब उसमें ना टिकट मिला तो इसमें चली गई। अब इसमें सत्ताधारी पार्टी है और बीजेपी को कार्य करता हूँ, जरूरत है ऐसी चीजें। भाई देखिए, जैसे लखनऊ जैसी राजधानी जिसका MP जो है राजनाथ सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी जी, और उसमें बताओ मौर्य को यहाँ से उन्हें इकट्ठा करने में एक विजय मौर्य को बना दिया है। वो जिला अध्यक्ष कोई काम करेगा बताओ आप? एक मऊ को बना दिया इतनी बड़ी संख्या में। अरे भाई, केशव प्रसाद को वोट टिकट नहीं दिया, वोट दे दिए बिरादरी ने और मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। तो बिरादरी या समाज को ये शर्म नहीं आई कि एक बार इसको हरा देते योगी को या पार्टी को? नहीं, समाज अभी तो समझने को राजी नहीं है ना सर, सही गलत भी समझने को राजी नहीं है। सब बढ़िया समझ रहे हैं। वो तो नेताओं को बचाने के चक्कर में लगता है। अभी जैसे किसी नेता से प्रश्न आप पूछ लीजिए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ही रोकने दौड़ पड़ेगा, नहीं मत पूछो सवाल इनसे मत पूछो, ये गलत है। यार जब भी आना हो इधर इलाहाबाद, को जी मैं ये देखूंगा, नंबर मेरा फ्रीज कर लो, चरण सिंह मौर्य जी, नंबर आपका सेव है आपका नंबर। और बमरौली में कभी भी वो लड़के का मैं भूल गया नाम यार, वो जो वहाँ का था ना पनई का। अरे वो आया था एक आध बार बिंदकी में। अच्छा। जब थे पत्नी रिटायर हुई तो यहाँ ले लिया, इलाहाबाद में शिफ्ट हो गए। तो पनई का नाम मैं भूल गया हूँ, उसका क्या नाम था वो जो आपके साथ जुड़ा हुआ था जी? मौर्य, क्या नाम था? शैलेश मौर्य ऐसे कुछ नाम, शैलेंद्र ऐसे कुछ नाम था, पनई का था वो। काम कर रहे होगा आपके साथ? नहीं अभी काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं इलाहाबाद में, हमारे लोग हैं सर, मैं नंबर देता हूँ, आपसे मिलेंगे टाइम निकाल के। बिरादरी के लोग जोड़े हैं कुछ नहीं? हाँ बिल्कुल जोड़ रहे हैं, और बिरादरी के तो जोड़े हैं, लेकिन बाद में जो और बिरादरी के भी लोग हैं विचार, हमारे यहाँ प्रोसीजर जो है ना सर, हमारी पार्टी में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता, हमारे यहाँ कमेटी होती है। कमेटी मतलब अध्यक्ष की कमेटी, और वो निर्धारित करती है। ये स्वामी वामी की तरह नहीं कि जो मन में आया वो कर दिए। तो जब कमेटी 3/4 से बहुमत कोई चीज पास करती है वो लागू होती है। जैसे यादव जी अध्यक्ष हैं तो यादव संभालेंगे, मौर्य जी मौर्य संभालेंगे, वर्मा जी वर्मा संभालेंगे। तो ये प्रोसीजर है हमारे यहाँ। तो अभी 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी में। अच्छा। हाँ। और इसका जिला अध्यक्ष कौन है आपका? कहाँ पे? प्रयागराज में नीरज जी हैं। नीरज जी, हाँ मैं नंबर देता हूँ, आपसे बात करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। अपने समाज के हैं तो दूसरे हैं? हाँ नहीं, अपने समाज के हैं फिलहाल। नहीं, नीरज मौर्य कहाँ के रहने वाले? थोड़ा जारी। हाँ। जारी का एक डॉक्टर है, वो है डॉक्टर, देखो संतोष मौर्य। अच्छा। अरे मैं स्वरूप रानी में मैं चला गया, किडनी की समस्या थी। हाँ। और मैंने उससे कहा, डॉक्टर साहब मैं एजे मौर्य आपके पास आया हूँ। हाँ। और उसके बाद वो दवाई उसने मेरा चरण सिंह मौर्य की जगह राम सिंह मौर्य ऐसे कुछ कर दिया, एक में श्रीधर मौर्य कर दिया। 2-3 जगह पर्चा वर्चा बनता है ना। और कह रहे आप तो ठीक नहीं हो पाएंगे। अरे आप ठीक? अरे भाई कोई आदमी इस तरह कहता है मरीज को डॉक्टर, कह रहा हूँ मैंने कि एजे मौर्य मैं आपके पास आया हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा लगी इस चीज की। पूछे तो जारी की वो स्वरूप रानी में है, तो जारी हो जाएंगे, नीरज से मिल लेंगे, तो कम से कम जुड़ते रहें भाई, कछुआ वाली चाल से चले। जी। नहीं नंबर मैं देता हूँ सर, उनको बात करेंगे आपसे, ठीक है? हाँ नंबर इसी भेज दो ये तो। हाँ ठीक है मैं भेज दूँ। और मैं बता रहा हूँ आप जब भी आए ना इलाहाबाद भाई, जी तो याद कर लें। हाँ वही प्लानिंग बन रही है, आएंगे जल्दी सर। हाँ ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ठीक, ये बताओ, हेलो जी सर, एक इसका जो आपने नियमावली बनाई होगी पार्टी की, हाँ वो यार वो काफी तो डिस्पैच कर देते, कब पढ़ तो लेते हैं तो कोई। ठीक है, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन भेजता हूँ, बिल्कुल। ठीक सर, थैंक यू।